जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले उला की गाड़ी। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे की जो सनक थी उसे योगी की पुलिस ने पूरी तरह से उतारने का मंसूबा पाल लिया है। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर की जहां बात हो वहां यूपी पुलिस या योगी के पुलिस की क्या हैसियत होगी। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं, वही बात हम भी सोच रहे थे और ये बात पूरा का पूरा प्रदेश सोच रहा है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के तमाम कार्यकर्ताओं को भी समझने की आवश्यकता है कि जो हूल दे रहे थे वो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने खुले मंच से ऐलान करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये पीला गमछा जो मार्केट में 20 से 25 रुपए में मिल जाता है, अगर इसे अपने कंधे पर टांग करके थाने और कचहरी जाओगे तो आपको दरोगा और पुलिस सलाम करेगा। यहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर ये पीला गमछा ओढ़ करके थाने में पहुँचोगे तो तेरी सूरत में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा, उसकी दहशत सामने दरोगा और पुलिस में होगी। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की जो बात थी वो इस उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने कितना लागू होने दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने भी बड़े उत्साह में पीला गमछा खरीदा और कंधे पर लगा करके जैसे थाने पहुंचे तो कार्यकर्ता नहीं, सबसे पहली जो घटना घटित हुई फर्रुखा के जिला अध्यक्ष जो सुभाषपा के थे वो पीला गमछा टांग करके जब थाने में जाते हैं तो दरोगा इतनी बेरहमी से उन्हें पीटता है, मारता है कि उनको जो उनके अंदर जो सनक सवार हुई थी, नई नई सनक थी, वो पूरी तरह से उतर जाती है। ये पहली घटना थी। उसके बाद पिछले दिनों रसड़ा बलिया जहां उनका घर है, जहां वो अपना कार्यालय बनाए हुए हैं, जहां अपना घर बनाए हुए ओम प्रकाश राजभर जी, उसी रसड़ा का मामला आया। उनके एक कार्यकर्ता को योगी की पुलिस ने सोचिए कि शौचालय में बंद करके इतना मार मारा था, इतना मार मारा था कि उनके आंखों से खून उतर आए थे। ये स्थिति उनकी हुई थी। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इतना हो हल्ला मचा था, इतना हो हल्ला मचा था कि ओम प्रकाश राजभर के जो छोटे बेटे हैं अरुण राजभर, जो पार्टी में महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो कार्यकर्ताओं की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री दयाशंकर सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि योगी की पुलिस से कोई आंख निकालने की बात करेगा तो उसे ठीक से योगी की पुलिस ही समझा देगी। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का किस तरह का जो उनकी हनक और सनक की जो बात करते थे कि पीला गमछा लगाओ और थाने कचहरी जाओ तो दरोगा और पुलिस सलाम करेगा, तो उनकी क्या स्थिति हो गई थी। अभी जो नया मामला आया है, महिला पुलिस ने सरेआम सोचिए एसपी के कार्यालय में थप्पड़ मारा पीला गमछा टांगे हुए कार्यकर्ता को। असहाय पीला गमछा टांगे जो सुभाषपा का कार्यकर्ता था, ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ता था, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन योगी पुलिस की महिला कांस्टेबल ने जिस तरह से थप्पड़ बरसाए और उसके ठीक सामने सैकड़ों की भीड़ थी कार्यकर्ताओं की। कुछ बड़े बनने पे नेताओं ने कहा भी कि आपने मारा कैसे। उसके बाद भी महिला कांस्टेबल ने जिस तरह की बात कही, जिस तरह से उल्टा सीधा बोला, शब्द बोला, उससे साफ दिखाई देता था कि उस महिला कांस्टेबल के लिए, उस महिला पुलिस के लिए उसकी वर्दी से बड़ी उसकी इज्जत प्यारी थी। उसने साफ तौर पे कहा कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ये मुझे छुआ। जो आरोप था महिला पुलिस का, उसमें साफ तौर पर महिला पुलिस ने कहा कि ये मुझे बैड टच कर रहा था, मतलब ये मुझे गंदे तरीके से छुआ।
ओम प्रकाश राजभर जी पीला गमछा टांग लेने से किसी में वो जो है वो धारणा नहीं आ जाएगी, वो विचारधारा नहीं आ जाएगी, बल्कि विचारधारा संस्कारों से आती है। वो कार्यकर्ता जो महिला पुलिस ने आरोप लगाए थे वो गंदे तरीके से महिला पुलिस को जाके छुआ, टच किया। सोचिए उसके बाद महिला ने थप्पड़ बरसाए उनके ऊपर। इसके बाद सोचिए कि अब पूरी तरह से हम अगर बात करें तो सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस पीले गमछे की कोई ताकत वाकत नहीं है। आप थाने कचहरी जब भी जाओगे और गलत पाए जाओगे तो बल भर कूटे जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी पुलिस ने साफ तौर पर बता दिया है। ये ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भले हैं, लेकिन इनकी भाषाएं जो हैं वो पूरी तरह से सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा कर देती है, कहीं यूपी पुलिस को, प्रशासन को खड़ी कर देती है, फिर कहीं ना कहीं वो अपने भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है। और जो यूपी की पुलिस है, योगी की जो पुलिस है, वो ओम प्रकाश राजभर के उस पीले गमछे की जो सनक थी, जो चद्दर चढ़ाई इन्होंने उस जो है पीले गमछे की, उसे अब पूरी तरह से खींच करके उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात का आभास कराया है सुभाषपा के मंत्री को। ये थप्पड़, ये लात घूसे जितने चले थप्पड़ मारे गए, ये मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि ये उन कार्यकर्ताओं को नहीं मारे गए, बल्कि उस मंत्री को पीटा गया। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे कहा था कि ये पीला गमछा जो ओढ़ के जाएगा उसकी सूरत में ओम प्रकाश राजभर की सूरत दिखेगी, सामने वाला उनसे भयभीत होगा, डरेगा और अच्छे से बात करेगा। लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से ठोकाई की, जिस तरह से पिटाई की, उसके बाद ये बात समझ में आ जाती है उत्तर प्रदेश की जो योगी पुलिस है वो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं पर लगाम लगाने के लिए बहुत काफ़ी है। वो जानती है कि ओम प्रकाश राजभर उनके कार्यकर्ताओं को किस तरह से ठोक पीट करके सही करना, और उसी ठोक पीट में सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अब उनके जो कार्यकर्ता हैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मंत्री जी कितना इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पावरफुल हैं। यही नहीं, पिछले दिनों एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उनके घर पहुंचे थे, देर रात उनके घर पे प्रदर्शन होता है। ये बहुत कम होता है कि मंत्री या किसी भी बड़े जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए, इस लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के घर पर रात में जाकर के लोग प्रदर्शन करें। बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के घर देर रात जाते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता, उनके जो है घर के सामने उनका पुतला फूंकते हैं और गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके बेटे ने खुद कहा था कि अब शब्द इस्तेमाल किएगा, और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना भी जा सकता है। अब शब्द इस्तेमाल किए गए कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, पुतला फूके गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो उनके आवास का गेट तक तोड़ करके फांद करके अंदर घुसने की कोशिश की थी। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बेटे ने खुद बताया था और ये वीडियो में भी साफ तौर पर देखा गया था। अब तो उन्होंने अपने गेट पर कीले लगवा लिया। वो समझ गए हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से उत्पात मचता रहा और उनके ऊपर पुलिसिया कोई कार्रवाई, कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई तो कल को कोई भी कूद करके हमारे आवास में हमारा गिरेबान भी पकड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अब कीले लगवा दिए अपने गेट पर कि अब आप आसानी से उनके गेट को फांद नहीं सकते हैं, आसानी से उनके घर के अंदर कूदने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये कैबिनेट मंत्री की है, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की है, जिस पर हम ये खबर कर रहे हैं। और ये बताने की हमारी कोशिश है कि सच में अपनी जबान पर एक व्यक्ति को इसलिए लगाम लगानी चाहिए कि उसको देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उसे फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत संख्या में लोग हैं। अगर वो व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो ऐसे लोगों को इसी तरह से सबक सिखाए जाने की आवश्यकता जरूर होती है। जिस तरह से गाजीपुर में सुभाषपा का कार्यकर्ता पीटा गया और महिला पुलिस ने आरोप लगाया, जिस तरह से महिला जो पुलिस है वो गुस्से में थी, अगर वीडियो फुटेज अगर जो है वहाँ का निकाला गया होगा तो ये बात भी साफ हो गई होगी कि किस तरह से इनके पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार थे और किस तरह से उसने एक महिला पुलिस को छुआ था और उसे जो है परेशान करने की कोशिश की थी। नहीं तो अब तक उस महिला पुलिस पर कार्रवाई हो जाती, ये भी मुझे जो है लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ये इस तरह की स्थिति उस गाजीपुर के कार्यकर्ता, उस रसड़ा के जो नेता थे इनके पार्टी के, या फिर इनके फर्रुखाबाद के जो जिला अध्यक्ष थे इनके पार्टी के, उनको भी इन्होंने कहा था कि वो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं है,
मतलब जो कूटा जाए, जो पीटा जाए, इनके पार्टी का नेता और कार्यकर्ता नहीं होगा। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।